आरोग्य जागृति। कोरोना ने पूरे विश्व में हाहाकार मचा रखा है। पहली लहर 2019 में दस्तक दे चुकी है, जिसका अंजाम हम सब देख चुके हैं। दूसरी लहर उससे भी अधिक प्रभावशाली रही, जिसके कारण भारत में लाखों मौतें हुई। अनुमान है कि तीसरी लहर और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री श्री राजेश टोपे जी ने कहा, पहली लहर में 20 लाख लोग प्रभावी हुए, दूसरी लहर में 40 लाख लोग संक्रमित हुए। अनुमान यह है कि तीसरी लहर में 60 लाख लोगों तक संक्रमण हो सकता है। इसलिए इस तीसरी लहर से लड़ने के लिए वैद्यकीय क्षेत्र में बहुत सी तैयारियां करनी पड़ रही है। ये तीसरी लहर 18 साल से नीचे उम्र वाले बच्चों को अपने चपेट में ले रही है, जो कि बहुत ही गंभीर हो सकता है। ऐसे में अपने बच्चों को भीड़ वाली जगह पर शादी, पार्टी या मॉल में साथ लेकर न जाएं। ये हमें बता रही है सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर रेनू बोरालकर जी, जो पिछले कई सालों से सेठ नंदलाल धूत हॉस्पिटल में बच्चों के लिए अपनी सेवा दे रही है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि कोरोना से अपने बच्चों को कैसे सेफ रखें। बच्चों पे थर्ड वेव, जो कोविड की थर्ड वेव आने वाली है और ऐसा भाकी किया जा रहा है, जो ऐसे इसमें एक विषय पे बात करेंगे डॉक्टर रेनू अजय बोरालकर मैडम से, जो सीनियर पेडियाट्रिशियन है और आईसीयू मतलब पेडियाट्रिशियन आईसीयू सेंटर में काफ़ी अनुभव उनका रहा है। उन्हीं से जानेंगे कि आप बच्चों पे जो थर्ड वेव आने वाली है इसका क्या असर होता है। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर रेनू अजय बोरालकर है। मैं एमडी पीडियाट्रिक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर में स्पेशलिस्ट हूँ। लास्ट 21 ईयर्स से धूत हॉस्पिटल में मैं बाल रोग तज्ञ और पीडियाट्रिक के इंटेंसिव केयर की इंचार्ज हूँ। और अभी के लास्ट जो 1.5 ईयर में कोरोना चल रहा है, उसमें बच्चों का जो कोविड है उसका सबसे पहला पेशेंट हमने धूत हॉस्पिटल में बच्चों का एडमिट किया हुआ है। तब से हम बच्चों की सेवा कर रहे हैं जो कोविड के रुग्ण से उनको उससे दिलासा देने के लिए। मैम, जैसे बताया कि अभी थर्ड वेव जो आने वाली है बच्चों पे ज़्यादा असर करेंगे, ये कौन से इसके ऊपर ये भाकित किया जा रहा है कि बच्चों के ऊपर असर करेंगे? हाँ, जरूर ऐसा तो भाकित किया गया है कि जो पॉसिबिलिटी ऑफ थर्ड वेव इन चिल्ड्रन इन थर्ड वेव ऑफ कोविड, ये क्यों है, ये हमको समझने के लिए 1 मिनट देना पड़ेगा। हमने देखा है कि फर्स्ट वेव जो आके गया भारत में या पूरे जग में, उसमें जैसे बुजुर्ग लोग अफेक्ट हुए थे। दूसरा जो वेव चल रहा था, जो अभी तक मार्च से जून तक जो ज़्यादातर हुआ हमारे भारत में, उसमें 30 to 60 ईयर्स के पीपल अफेक्ट हुए कोविड से, और वो बहुत ज़्यादा जोर से फैला है, जिसको हम बोलते हैं कि वेरी इन्फेक्शियस। और उसमें बच्चे भी अफेक्ट हुए हैं। हमारे पास में बच्चे थे, लेकिन उनका जो परसेंटेज ऑफ ज़्यादा सीरियस होना वो बहुत कम है, यानी 0.1% है। 95% बच्चे ये एक तो वेरी माइल्ड सिम्टम्स या असिम्टोमेटिक रहते हैं कोविड से। तीसरी वेव का कारण ऐसा बताया जाता है कि एक तो हमारा कोविड वैक्सीन जो है वो अभी तक बच्चों के लिए सिर्फ ट्रायल में है। तो हम 0 to 18 ईयर्स के बच्चों में अभी तक कोविड का वैक्सीन की लस जो है नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन बड़ों को हम 18 के ऊपर अभी देना शुरू कर रहे हैं। उसके साथ में ये बच्चे जो है उनकी प्रतिकार शक्ति थोड़ी कमज़ोर रहती है, तो ये डिसीज़ को जल्दी खींच लेते हैं। आगे की बात ऐसी है कि बच्चों में उनका जो खाना पीना रहता है, ये इससे और थोड़ा कम खाते हैं, तो इससे उनको वो इन्फेक्शन भी ज़्यादा पकड़ लेता है। और सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो SMS प्रोटोकॉल है, जिसको हम बोलते हैं कि सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी मालूम हो गया है वो। तो ये प्रोटोकॉल ना ये बच्चे नहीं पाल सकते, क्योंकि वो अपने खुद चाइल्डिश नेचर में रहते हैं। तो वो ना मास्क लगाना मालूम रहता है उनको बोला हाथ धोना, तो अपनी धुंध में रहते हैं, और वो कहीं भी जाके बाहर खेल के आ जाते हैं और घर में बोलते भी नहीं है कि हम खेल के आए। तो इससे अगर वो कहीं से कैच कर लिए कोविड, तो वो सुपर स्प्रेडर्स है, यानी उनसे घर के लोगों को जल्दी कोरोना फैल जाता है। तो ये 4-5 रीजंस है कि ऐसा हमको लग रहा है कि, और अभी तक जैसे 60% पॉपुलेशन को एडल्ट में कोविड हो गया है, तो वो रह गए जो लोग हैं, तो उसमें बच्चे ही ज़्यादातर रह गए हैं, क्योंकि एडल्ट को तो अभी वैक्सीनेशन मिल रहा है, वो उससे प्रोटेक्ट रहने वाले। तो मोस्ट लाइकली ऐसा बोलते जा रहे हैं कि थर्ड वेव ऑफ कोविड जो बच्चों में आ सकती है, ऐसा निष्कर्ष बताया जा रहा है। मैम, जैसा बताया है क्या कोविड का जो संक्रमण है बच्चों पे होगा,
बहुत से ऐसा है कि बच्चों में सिम्टम्स नहीं दिखे, बराबर। और घर में भी ऐसे बहुत से लोगों को कोविड हो चुका है और उसके बाद में वो अभी स्प्रेड हो रहा है, ये अभी मालूम नहीं है। बराबर। लेकिन ऐसे में कोई सिम्टम्स दिखता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अभी ये जानिए कि जैसे मैंने बोला कि 90% में असिम्प्टोमेटिक यानी लक्षण विरहित बच्चे हैं, वो कैसे जाने जाते हैं? अगर बड़ा बुजुर्ग या मम्मी डैडी कोई पॉजिटिव आता है आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन, तो हम सब घर के बच्चों का या एडल्ट का करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। तो उसमें वो बच्चे हमको दिखाई देते हैं जो जिनको कोविड का कुछ लक्षण ही नहीं है, लेकिन वो अच्छे खेलते रहते हैं, लेकिन पॉजिटिव रहते हैं। उनसे धोखा है बड़ों को, बुजुर्गों को। अगर उनके पास अपने ग्रैंडफादर मदर के पास जाते रहते तो उनको कोविड के लक्षण जल्दी पकड़ जाते हैं। दूसरी चीज है, जो हम कोविड कैसे मालूम हो कि बच्चों के लक्षण, अभी मानसून आ रहा है, तो मानसून के जो फ्लू है, जैसे सर्दी खांसी जुकाम बुखार पैखाना उल्टी, ऐसे जो है ये सादा फ्लू के लक्षण है, और कोविड के भी लक्षण यही है। तो हम कैसे जाने? तो कोविड में एक तो अपने घर में कोई तो भी पॉजिटिव है या किसी कांटेक्ट के साथ, जैसे अपने काका मामा, इनके साथ में कोई कांटेक्ट आया है, रिसेंटली ट्रैवल करके आए हैं जहाँ पे कोविड है, तो ऐसे इसमें हमको उनको हाई रिस्क कैटेगरी में सोचना पड़ता है कि उनको कोविड हो सकता है। अगर लक्षण जो है बुखार आ रहा है, उनको सर्दी खांसी गला दुखना, बच्चों में ये लक्षण है, उसके साथ में वो 2 बुखार के बीच में सुन रहते हैं और खेलते नहीं है, खाना कम हो जाता है, उसके साथ में उनमें जो है पानी का प्रमाण कम हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन होना, और उसके साथ में पेट में दर्द होना, जैसे हम बोलते हैं कि वॉमिटिंग, लूज मोशन, एब्डोमिनल पेन, ये सिम्टम उसके साथ में रहते हैं। तो सबसे महत्व का है कि डॉक्टर ने अगर डॉक्टर को बताया है तो उनको शंका आ रही है तो पहले टेस्ट करवा के उसको कंफर्म करना जरूरी है। जो कोविड की टेस्ट है उससे डरिए मत, आप जितने जल्दी लक्षण पकड़ के और टेस्ट करवाएंगे और पॉजिटिव आया है बच्चा, तो जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएंगी और होम आइसोलेशन करके हम बच्चों को ठीक कर सकते हैं। उसके लिए हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है। मैम, काफ़ी अच्छा आपने मार्गदर्शन किया है, लेकिन सबसे महत्व का मुद्दा ये है मैम, अभी लोगों में क्या है, माता पिता में ज़्यादा फेयर है हाँ। कि हमारे बच्चों को आगे कोविड ना हो। हाँ। इसके लिए एज अ पेडियाट्रिशियन जो हाँ। सीनियर है, आपको काफ़ी अनुभव है, आपने देखा भी है, तो ऐसे माता पिता के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? सबसे महत्व का है, हम जैसे पहले दिन के कोविड से सुनते आ रहे हैं जो SMS, तो हमने जो दूरी रखनी है, जो सोशल डिस्टेंसिंग बोलते हैं, 6 फीट की दूरी, कहीं भी पब्लिक प्लेसेस पे हम बच्चों को लेके ना जाए, कई शादियों में ना लेके जाए। उसके साथ में मास्क पहनना बहुत जरूरी है। मास्क पहनने के लिए कौन सा भी सादा मास्क भी चल सकता है, हमारा डॉक्टर है तो हम ये N95 पहनते हैं, लेकिन 2 साल के ऊपर के जो बच्चे उनको अब बाहर लेके जा रहे हैं तो सादा कॉटन का मास्क आप उनको पहनाइए। 2 साल के नीचे मास्क अलाउड नहीं है WHO की तरफ से। उसके साथ में 5 साल के ऊपर के जो बच्चे वो तो बहुत आनंद से मास्क पहनते हैं, उनके पास आजकल कार्टून वाले मास्क आ गए हैं, अलग अलग मास्क है, तो वो धो सकते हैं आप घर में। मम्मी डैडी ने भी मास्क पहनना जरूरी है जहाँ भी जाए। दूसरी बात है, जैसे अब मैंने बोला है मास्क के व्यतिरिक्त, वो है आपका सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन यानी हाथ की स्वच्छता। एक तो आप घर में साबुन से 20 सेकेंड हाथ धो सकते हैं, या फिर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो सैनिटाइजर जो 70% अल्कोहल का है उससे आप हाथ स्वच्छ से साफ कर सकते हैं। तो ये SMS प्रोटोकॉल मम्मी डैडी घर के सभी लोगों ने, बुजुर्ग ने, बाहर से घर आने के बाद में पहले हाथ पैर धोना, जो हमारी रीत है पहले से, वो करनी चाहिए। बच्चे ने भी खेल के आने के बाद ये करना चाहिए। दूसरी चीज जो है, जो मम्मी डैडी का जो फियर है, तो फियर यानी हमको डर के नहीं रहना है कोविड से, लेकिन उसका सामना या प्रतिकार कैसा करें ये मम्मी डैडी ने जान लेना चाहिए। तो उसके लिए हमने आपकी बच्चों की प्रतिकार शक्ति बढ़ाना चाहिए। उसका खाना पीना बराबर से है क्या देखना चाहिए। वो 1 साल से घर में है तो उसके एक आधे बार से तान तनाव में हो सकता है आपका बड़ा 12-17 साल का बच्चा, क्योंकि वो आपके फ्रेंड्स के पास नहीं जा सक रहा है, क्योंकि हम लॉकडाउन चल रहा है, बहुत बार स्कूल्स बंद है, तो वो अपना मन का किसके साथ व्यक्त करेंगे। वो फोन पे बात कर सकते हैं, वीडियो पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, लेकिन जो एक साथ मिलना, जो घुल मिल जाना जो स्कूलों में चलता है, वो उसका वो अभाव वो महसूस कर रहे हैं बच्चे।
तो इससे वो तान तनाव में आ सकते हैं। तो इसके लिए मम्मी डैडी ने उनको संभल के लेना और समझ के लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए उनकी बात सुन लेना। हमारे यहाँ पे पहला बच्चे ने कुछ बोला तो हम उसको प्रति रिएक्ट करते हैं, और उसको जो बोलना है फिर वो बच्चा बोलता ही नहीं है। उसके सिवा हम अगर चुपचाप बैठ के, हाँ बेटा आपको क्या हो रहा है, बोलिए, मैं सुन रही हूँ, मैं सुन रहा हूँ, आपको कुछ दिक्कत है क्या, आपके मन में कुछ चल रहा है क्या, कोविड के बारे में सब सही जानकारी आप दे दो। क्योंकि इंटरनेट पे से बच्चे कुछ भी पढ़ते हैं और उनको ऐसा फियर हो जाता है कि कहीं मेरे माँ बाप को तो कुछ ना हो जाए, कहीं मेरी फैमिली तो कोविड में कुछ हो जाए। तो ये सब चीज़ें आप बराबर से जानकारी दे दीजिए। उसके साथ में जो मम्मी डैडी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सब घर के लोगों ने कोविड वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। अगर थर्ड वेव ऑफ कोविड की आपको आपके बच्चों को बचाना है इसमें से, तो जब तक कोविड का वैक्सीन बच्चों के लिए नहीं आता है तब तक आप आपके जैसे मम्मी डैडी, उनके घर के फैमिली मेंबर्स ने, 18 साल के ऊपर के भाई बहनों ने, सबने कोविड का वैक्सीन लेना चाहिए। क्योंकि उस वजह से ये अपने छोटे जो बच्चे हैं उससे ककूनिंग इफेक्ट होता है, यानी वो प्रोटेक्टेड रहते हैं उसमें से। तो इस तरह से जो वैक्सीन तो अभी फिलहाल सरकारी में फ्री में है, प्राइवेट हॉस्पिटल, हमारे दूसरे हॉस्पिटल में भी फ्री में उपलब्ध है कॉर्पोरेशन की तरफ से। तो बहुत सारे 18 साल के ऊपर के बच्चे तो खुद से आ रहे लेने को। तो वह है कि अभी तक 1 साल में बच्चों का कुछ वैक्सीनेशन रहा है, जैसे टीकाकरण बोलते हैं हम छोटे बच्चों में 0 to 5 years तक। तो वो जो टीकाकरण है प्लीज कृपया लगवा लीजिए, ताकि अभी जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस से हम जो बच्चों को बचा रहे थे इतने साल से, अगर वही इंजेक्शन ना लिए तो वो दूसरे जो बीमारियां है, डिसीजेस है, वो ऊपर आ जाएगी। जैसे हम बोलते हैं मीजल्स, रूबेला या गालफुगी या डिप्थेरिया, टिटेनस, ये ऊपर आ सकती है, या निमोनिया। तो इसके सबके वैक्सीन अवेलेबल है, फ्री है गवर्नमेंट में, वो जरूर लेना चाहिए। मैडम लास्ट क्वेश्चन है, जैसा भी पोस्ट कोविड के बारे में काफी डर है लोगों में। हाँ, अभी काफी नाम सुना है, वीडियोस देखते हैं, जैसा इंटरनेट जैसा बताया आपने, और न्यूज चैनल पे कंटिन्यू चल रहा है पोस्ट कोविड है। हाँ, अब बच्चों में ऐसा महसूस ही नहीं हुआ है कि कोविड हुआ है, बराबर। लेकिन ऐसे कोई कौन से उसके सिम्टम्स दिखाई देंगे, लक्षण दिखाई देंगे कि पोस्ट कोविड के बाद अपने को टेस्ट करना जरूरी है? ऐसी चीज है कि अभी ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं MIS-C, तो ये जो है बच्चों के जो कोविड हो गया है, यानी उनको मालूम नहीं है, कभी बड़ों को हुआ रहेगा, या बच्चों को कोविड होने के पहले 3 महीने में एक लक्षण जो है, टिपिकल लक्षण है कि बहुत ज्यादा बुखार 100 से ऊपर पहले 3 से 5 दिन। उसके साथ ही साथ जो जरूरी है, आंखों की लाल होना, मुंह और हाथ पैर के तलवे लाल होना, उसके साथ में आंख पे उभार आना जिसको हम रैश बोलते हैं, उसके साथ में कभी कभी हाथ पैर एकदम ठंडेगार पड़ना, जो शॉक लाइक सिम्टम्स बोलते हैं, या फिर उसको पेट की कुछ सिम्टम्स है जैसे उल्टी और बहुत सारा पेट में दर्द होना या पैखाने लगना जिसमें ब्लड जाता है। ऐसी चीज अगर रही तो हम तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाके सलाह ले, घर में कहीं भी ट्रीटमेंट ना ले। कौन सी भी सादी बीमारी हो तो भी 1 दिन के लिए आप घर में सादा पैरासीटामोल का बुखार का दवा दे सकते हैं, उससे आप ज्यादा दूसरी दवा नहीं देना हाई पावर की। और बच्चों का हाइड्रेशन जिसको हम बोलते हैं कि उससे ज्यादा पानी पिलाना, ORS पिलाना, ये चीजें कौन से भी बीमारी में कर सकते हैं। और दूसरे दिन अगर बच्चा अच्छा नहीं लग रहा है तो आप आपके डॉक्टर के से जाके सलाह लीजिए और आम पे बीमारी ना निकाले, नहीं तो जो गोल्डन पीरियड है वो निकल जाएगा और बच्चा ज्यादा बीमार हो जाएगा। तो फिर अगर ज्यादा होने के बाद में तबीयत डॉक्टर के हाथ में भी कुछ नहीं रहता है। को देखा डॉक्टर मैडम ने, बोरावकर मैडम ने काफी हमें मार्गदर्शन किया है, और जो माता पिता को डर था कि कोविड का जो हमारे बच्चों के ऊपर आ सकती है, मैम के जो बताया उसके ऊपर आपने इम्प्लीमेंट किया, तो काफी हद तक हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डरना नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन लेना अपना फर्ज होता है, हर एक माता पिता का फर्ज होता है। धन्यवाद मैडम, काफी अच्छा आपने टाइम दिया है, काफी हमारे दर्शकों को बात की है। हम इसी तरह आपसे पीडियाट्रिक्स के ऊपर हम हमेशा एक टॉपिक पे बात करेंगे, इसलिए आपका फिर से एक बार आरोग्य जगत से शुक्रिया।